आदरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, आज हम यजुर्वेद के 33वें अध्याय के 86वें मंत्र का जो महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य है, इसके ऊपर विचार करेंगे। पृष्ठ संख्या है 121। मंत्र है इंद्र वायु सुसंदृशौ सुसंदृशा सुहवेह हवामहे यथा नः सर्व इज्जनो अनमीवः संगमे सुमना असत। इस मंत्र के अंदर राजा और प्रजा ये दोनों कैसे हों, इस विषय में बताया गया है। उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कैसे उनको कर्म करने चाहिए। भावार्थ में दिया है, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। वैसे ही राज प्रजा पुरुष प्रयत्न करें जैसे सब मनुष्य आदि प्राणी निरोग हों। तो राजाओं को, जो राजपुरुष हैं, राजा से संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो राजा के कार्य करते हैं, उनको ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे कि मनुष्य और मनुष्य से भिन्न प्राणी निरोग हो, स्वस्थ हो। राजाओं का ये काम है, प्रजाओं का भी काम है। जैसे राजा लोग हैं, वो चिकित्सालय स्थापित करते हैं, अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हैं। आयुर्वेद से संबंधित चिकित्सालय भी है, एलोपैथी से संबंधित चिकित्सालय भी है सरकार की ओर से। और अब तो सरकार की ओर से ये योग आदि नेचुरोपैथी को भी मान्यता दी गई है। वो भी चिकित्सालय सरकार की ओर से स्थापित किए जाते हैं, किए जाएंगे। तो इन चिकित्सालयों के माध्यम से जो राजा है, मनुष्य आदि प्राणियों को निरोग करे। पशु चिकित्सक भी होते हैं, पशु चिकित्सालय भी होते हैं। पक्षियों के भी चिकित्सालय होने चाहिए, पक्षियों के भी चिकित्सक होने चाहिए। वो तो नहीं सुनने में आया सुनने में? पक्षियों के भी चिकित्सालय होने चाहिए। और भी दूसरे प्राणी हैं, सबकी चिकित्सा की व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिए। फिर कहा प्रजा पुरुष भी ऐसे करें। प्रजा, जो प्रजाएं हैं, वो भी मनुष्य आदि प्राणियों को निरोग करें। प्राइवेट हॉस्पिटल खोलें। प्राइवेट हॉस्पिटल मनुष्यों के लिए भी होते हैं और आयुर्वेद संबंधी और भी अनेक चिकित्सा पद्धतियां होती है। वो निजी क्षेत्र में भी होती है, सरकारी क्षेत्र में भी होती है। इसी प्रकार से प्राइवेट निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सालय भी होने चाहिए। ठीक है ना? जो प्रजा के पुरुष हैं वो भी अपनी आजीविका के लिए दूसरे मनुष्य आदि प्राणियों को निरोग करें। जो डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं, सरकार में काम नहीं कर रहे तो वो अपना प्राइवेट खोलें और उसके माध्यम से वो सभी मनुष्य आदि प्राणियों को निरोग करें। तो ये निजी क्षेत्र में भी इस प्रकार के चिकित्सालय होने चाहिए। पशु चिकित्सालय, मनुष्यों के चिकित्सालय और भी दूसरे प्राणियों के चिकित्सालय। फिर अगली बात बताई कि राज और राजा प्रजा पुरुष वैसा प्रयत्न करें जैसे मनुष्य आदि प्राणी प्रसन्न मन वाले हों। तो राजा को भी, सरकार को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे कि सभी प्राणी प्रसन्न हो। प्रसन्न कैसे होंगे? प्रसन्न मन वाले कैसे होंगे? एक तो जो
प्रजाएं हैं उनको सब सुख सुविधाएं मिलेगी, रोजगार का अवसर मिलेगा, तो वो प्रसन्न होगी। इसी प्रकार से राजा के द्वारा ऐसे नियम बनाए जाएंगे और उन नियमों को लागू किया जाएगा जो कि प्रजाओं को धार्मिक कार्य करने के लिए प्रेरित करें। तो जब प्रजाएं धर्म युक्त कार्यों को करेंगी, गड़बड़ी नहीं करेगी, मिलावट नहीं करेगी, चोरी नहीं करेगी, धोखा नहीं देगी, तो वो प्रसन्न होगी। तो राजाओं को ऐसे कानून बनाने चाहिए, उनको सख्ती से लागू करना चाहिए कि जिससे कि प्रजाओं के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो कोई हानि ना करें, कोई गड़बड़ी ना करें, असत्य आचरण ना करें। जैसे अपमान करने पर भी दंड दिया जाता है, चोरी करने पर दंड दिया जाता है, झूठ बोलने पर दंड दिया जाता है, आदि आदि। तो इससे जब सभी प्रजाएं धार्मिक होंगी तो वो प्रसन्न मन वाली होंगी। इसी प्रकार से ये नियम राजाओं के ऊपर भी, राजपुरुषों के ऊपर भी लागू होना चाहिए कि राजपुरुष भी अपना काम मेहनत ईमानदारी से करें, कोई गड़बड़ी ना करें। तो ये राजाओं की ओर से कर्तव्य है। फिर प्रजाओं की ओर से भी कर्तव्य है कि प्रजाएं ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे सब मनुष्य आदि प्राणी प्रसन्न हो। प्रजाओं का भी ये कर्तव्य है, केवल राजा का कर्तव्य नहीं है कि वो सबको निरोग करे। प्रजा का भी कर्तव्य है, सरकार के भरोसे नहीं बैठना। प्रजा के लिए भी आदेश है कि प्रजा भी क्या करे, वो सभी प्राणियों की प्रसन्नता के लिए प्रयास करे। जैसे जो गरीब होते हैं, दरिद्र होते हैं, तो निजी क्षेत्र में जो व्यक्ति होते हैं उनकी ओर से भी कंबल आदि दिए जाते हैं, अनाज आदि दिया जाता है। सरकार की ओर से भी ऐसी व्यवस्था है, जो गरीब होते हैं उनको सस्ता अनाज दिया जाता है राशन कार्ड के माध्यम से, और सरकार की ओर से वस्त्र आदि देने की भी व्यवस्था होगी गरीबों को जिनके पास वस्त्र नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से जो प्रजाएं हैं वो भी सभी प्राणियों प्रसन्न रहें, उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयास करें। सरकार की ओर से बिजली पानी की व्यवस्था नहीं हो रही, तो जो निजी क्षेत्र में है वो बिजली पानी की व्यवस्था करें और उनको प्रसन्न करें। ठीक है। इसी प्रकार से जो प्रजा पुरुष हैं वो भी जो भी व्यापार करेंगे, जो भी संस्थाएं स्थापित करेंगे, तो उनके अंदर ऐसे नियम बनाए कठोर कि कोई गड़बड़ी करे तो उसको दंड दिया जाए। तो उससे सब ठीक मार्ग पे चलेंगे और ठीक मार्ग पे चलने पर वो प्रसन्न रहेंगे। फिर अगली बात बताई कि राज प्रजा पुरुष वैसा प्रयत्न करें जैसे सब मनुष्य आदि प्राणी पुरुषार्थी हो। राजाओं को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि सब मनुष्य पुरुषार्थी हो, आलसी ना हो। तो इसका उपाय क्या है? उनको प्रेरित करते रहें विद्वानों के माध्यम से, उपदेशकों के माध्यम से। उनको ऐसी शिक्षा दी जाए विद्यालयों के अंदर, गुरुकुलों के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिससे कि उनके अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिले। वो पुरुषार्थ करने को एक गुण माने और उसको धारण करें। और नियम भी बनाए जाए। कोई सरकारी काम कर रहा है, 8 घंटे की ड्यूटी है, उसने अपना काम पूरी मेहनत से नहीं किया, आलस से प्रमाद किया, तो उसका वेतन में कटौती होनी चाहिए। और यदि काम तो कर रहे हैं सरकारी आदमी, लेकिन उनके ऊपर कोई निरीक्षण करने वाला नहीं है, कितना काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम किया, कितने समय खराब किया, और वेतन उनको उतना ही दिया जा रहा है, तो इससे तो वो आलसी हो जाएंगे।
तो ये ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि उनका प्रतिदिन उनके कार्य का निरीक्षण किया जाए कि आज इसने कितना काम किया, आलस्य परमार्थ तो नहीं किया, तो उसके आधार पर उसकी कटौती की जाए। तो इससे दंड के भय से वो क्या होंगे, पुरुषार्थी बनेंगे। इसी प्रकार से प्रजाओं का भी ये कर्तव्य है, निजी क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं वो भी अपनी ओर से सभी मनुष्यों को प्रेरित करें, उनको अच्छी अच्छी शिक्षाएं दें, प्रजा के अंदर धर्म का प्रचार करें, महापुरुषों के जीवन चरित्र का प्रचार प्रसार करें, जिससे कि वो प्रेरणा प्राप्त करके पुरुषार्थी हो। तो ये वेद का संदेश है राजाओं के लिए भी, प्रजाओं के लिए भी, कि दोनों सभी मनुष्य आदि प्राणियों को स्वस्थ रखें, उनके रोगों को दूर करें, उनको प्रसन्न मन वाले करें और पुरुषार्थी करें। ईश्वर ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा? ईश्वर भी ऐसा कर रहा है, नहीं कर रहा? ईश्वर ने भी तो सभी प्राणियों के निरोगता के लिए व्यवस्था की है, नहीं की? अनेक प्रकार की औषधियां वनस्पतियां उत्पन्न की है और वेदों के अंदर वैद्यक विद्या भी दी है और अनेक वैद्य उत्पन्न किए हैं जो कि सभी मनुष्य आदि प्राणियों को निरोग करते हैं। ईश्वर की ओर से भी ऐसी व्यवस्था है। ईश्वर भी सबको, सब प्रसन्न मन वाले हो, उसके लिए प्रयास करता है। कोई गलत काम करता है तो भय लज्जा शंका उत्पन्न करता है, कोई अच्छा काम करता है जिससे कि उसका मन प्रसन्न हो, उसमें ईश्वर आनंद उत्साह उत्पन्न करता है। और ईश्वर की ओर से यह भी पुरुषार्थ रहता है कि सभी पुरुषार्थी हो, आलसी ना हो। ईश्वर ने उपदेश दिया है ना सबको पुरुषार्थी बनने का। कौन से मंत्र में? कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समा। और जो पुरुषार्थी होता है ईश्वर की ओर से उसको सहायता मिलती है, ज्ञान विज्ञान मिलता है, ईश्वर पुरुषार्थ को बढ़ाता है। ऐसे ही राजा और प्रजाओं का भी ये कर्तव्य है कि सभी मनुष्य आदि प्राणियों को वो पुरुषार्थी बनाए। अब मंत्र के पदों को देखते हैं पदार्थ के माध्यम से। पदार्थ में दिया है हम लोग जिन सुसंदृशा, सु हवा, इंद्र वायु। तो ये दो विशेषण राजा और प्रजाजनों के हैं। राजा और प्रजाजन कैसे होने चाहिए? सुसंदृशौ, सुंदर प्रकार से, सम्यक देखने वाले। तो जो सरकारी व्यक्ति हैं, राजा के जो आदमी हैं, वो भी यथार्थ ज्ञान से युक्त हों, अनेक प्रकार की विद्याओं से युक्त हों, बुद्धिमान होने चाहिए, विद्वान होने चाहिए। इसी प्रकार से जो प्रजाएं हैं वो भी अनेक विद्याओं से युक्त हों, अनेक पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान करने वाली हों। तो ये दोनों के लिए है कि दोनों राजपुरुष भी और प्रजा के लोग भी विद्वान हो, सभी ईश्वर, आत्मा और जगत आदि पदार्थों को ठीक ठीक जानने वाले हों। अर्थात वो ठीक ठीक कब जानेंगे? जब विद्या से युक्त होंगे। तो कोई भी राजपुरुष, कोई भी प्रजा पुरुष मूर्ख नहीं होना चाहिए, अनपढ़ नहीं होना चाहिए। सरकार की ओर से तो ये प्रयास किया जाता है कि कोई अनपढ़ ना रहे, सभी साक्षरता के अंतर्गत आ जाए, सबको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। तो ये कर्तव्य है। फिर दूसरी बात बताई, राज और प्रजा पुरुष कैसे होने चाहिए? सुहवा, सुंदर बुलाने योग्य। राजाओं को बुलाया जाता है, बिजली खराब हो जाती है, लाइनमैन को बुलाते हैं, कोई और खराबी हो गई कंप्लेंट लिखवाते हैं बिजली घर के अंदर। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति रोगी हो गया तो एम्बुलेंस बुलाते हैं, पशु रोगी हो गया तो सरकार की ओर से एम्बुलेंस की व्यवस्था है, बुलाई जाती है। पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस की व्यवस्था है, मनुष्यों के लिए भी है। तो उनको सुहवा
राज पुरुषों को अच्छी प्रकार से आदर पूर्वक अपने कार्यों की सिद्धि के लिए बुलाना चाहिए, ठीक है ना, जो सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं। इसी प्रकार से किसान हैं तो उनको भी बुलाना चाहिए, उनकी कोई समस्या है तो कृषि क्षेत्र में जो विद्वान हैं उनको बुलाना चाहिए, जो सेवा देने में लगे हुए हैं, सरकारी क्षेत्र में हर समय तत्पर रहते हैं। इसी प्रकार से प्रजा पुरुष प्रजाओं को भी बुलाना चाहिए। प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन को भी हम बुलाते हैं, कोई बिजली की समस्या होती है। प्राइवेट डॉक्टर को भी हम बुलाते हैं, कोई समस्या होती है। और भी कोई समस्या होती है उसके लिए हम प्राइवेट व्यक्तियों को भी बुलाते हैं, सरकारी आदमियों को भी बुलाते हैं। तो दोनों को बुलाना चाहिए, राजपुरुषों को भी और प्रजा पुरुषों को भी, अपने कार्यों की सिद्धि के लिए। ये वेद में बताया गया है और आजकल ऐसा व्यवहार में होता भी है, वेद के अनुकूल ही होता है। इंद्र वायु राज प्रजाजनों को, तो हम लोग जिन सुंदर प्रकार से सम्यक देखने वाले, सुंदर बुलाने योग्य इंद्र वायु राज और प्रजाजनों को यह इस जगत में हवा महे स्वीकार करते हैं। तो कुछ मनुष्य कह रहे हैं कि हम जिन राजा और प्रजाजनों को स्वीकार करते हैं, तो कैसे राजाओं को स्वीकार करना चाहिए, कैसे राजाओं को स्वीकार करना चाहिए, मतलब कि किनको राजा बनाना चाहिए, जो सब मनुष्य आदि प्राणियों को निरोग करें, प्रसन्न मन वाला करें, पुरुषार्थी करें, ऐसी जिनके अंदर योग्यता हो उनको स्वीकार करना चाहिए, उनको राजा बनाना चाहिए। इसी प्रकार से प्रजाजनों, कैसे प्रजाजनों को स्वीकार करना चाहिए, कैसे डॉक्टर को बुलाना चाहिए, प्राइवेट डॉक्टर, कैसे प्राइवेट डॉक्टर को बुलाना चाहिए, जो रोग को दूर कर सके। जो रोग को दूर नहीं कर सके उसके पास नहीं जाना चाहिए, उसको नहीं बुलाना चाहिए। इसी प्रकार से स्कूलों के अंदर होता है, सरकारी स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, तो उनके अंदर भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अध्यापक होते हैं, खेलों के अध्यापक होते हैं, संगीत के अध्यापक होते हैं, ठीक है ना। उनको स्वीकार किया जाता है, बुलाया जाता है बच्चों को सिखाने के लिए। और कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जिनमें अनेक योग्यता होती है, वो कोच का काम भी कर लेते हैं, अनेक खेलों को सिखाना जानते हैं, वो संगीत को भी जानते हैं, इसी प्रकार से पढ़ाना भी जानते हैं। तो एक अध्यापक के अंदर अनेक योग्यताएं होती है। तो सरकारी क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्तियों को स्वीकार किया जाता है और निजी क्षेत्र में भी स्वीकार किया जाता है। तो हम जिनको स्वीकार करते हैं वो मनुष्य आदि प्राणियों को निरोग, प्रसन्न मन वाले और पुरुषार्थ करने वाले होने चाहिए। जैसे संगमे, संग्राम व समागम में, वेद के अंदर के मंत्र आता है, संगमे च उपहरे गिरीनाम, संगमे च नदीनाम, धीरा विप्रो अजायत। तो संग्राम, संगम का एक अर्थ किया है संग्राम और दूसरा अर्थ किया है समागम। तो जैसे संग्राम व समागम, समागम कहिए, सम्मेलन कहिए, सम्मेलन होते हैं, अनेक क्षेत्रों के विद्वान लोग आते हैं, मिलते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी सम्मेलन होते हैं, राजनीति क्षेत्र में भी सम्मेलन होते हैं, अनेक प्रकार की मीटिंग होती है। और संग्राम में, तो जैसे संग्राम में व समागम में हमारे सर्वाहित सभी जन मनुष्य अनमीवा निरोग सुमनः प्रसन्न चित्त वाले असत होवे, वैसे किया करें।
तो राजपुरुषों को ऐसा प्रयास करना चाहिए, राजा को ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे कि युद्ध के अंदर जो भाग लेने वाले हैं, अर्थात सेना के अंदर जो सेनापति आदि होते हैं, वो निरोग रहें, स्वस्थ रहें। इसलिए मिलिट्री हॉस्पिटल भी होते हैं, उनकी सब चिकित्सा की जाती है जिससे कि वो स्वस्थ रहें, निरोग रहें, तभी तो वो युद्ध कर सकेंगे। ये तो सरकार की ओर से, राजा की ओर से है। और प्रजा की ओर से भी ऐसा होना चाहिए कि संग्राम में सब मनुष्य क्या है, निरोग हो। तो प्रजाओं की ओर से भी माल सप्लाई किया जाता है ना, सरकार को खाने पीने का माल भी सप्लाई किया जाता है। और यदि मिलावट वाला माल सप्लाई करेंगे तो उसको खाकर सैनिक रोगी हो जाएंगे। और प्रजाओं से ही डॉक्टर जाते हैं सरकारी क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, ठीक है। तो प्रजाओं की ओर से भी ये प्रयास रहना चाहिए कि सेना क्या है, स्वस्थ रहे, निरोग रहे और प्रसन्न चित्त वाली हो। राजा की ओर से ये प्रयास होना चाहिए कि जो सेना है, सेना के अंदर जितने भी व्यक्ति है, थल सेना है, नौ सेना है, वायु सेना है, सब क्या है, प्रसन्न रहे, दुखी ना हो। ये राजा की ओर से प्रयास होना चाहिए। प्रसन्न होंगे तो वो अपना काम क्या है, उत्साह से करेंगे। योग दर्शन के अंदर सूत्र आता है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, और एक सूत्र और आता है, सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र, इंद्रिय जय, ठीक है। तो प्रसन्नता होगी तो वो अपने काम को एकाग्रता से करेंगे, प्रसन्नता होगी तो वो अपने काम को उत्साह से करेंगे। तो राजा की ओर से ये प्रयास रहना चाहिए कि सभी सैनिक, सेना के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, सभी प्रसन्न रहें, अर्थात उनको पर्याप्त वेतन देना चाहिए, पर्याप्त सुविधाएं देनी चाहिए, रहने की, खाने पीने की, ठीक है ना। और नौकरी के बाद भी वो पूर्ण रूप से निश्चिंत रहें, भविष्य की कोई चिंता ना हो। तो ये सब सुविधाएं होगी तो वो क्या है, प्रसन्न रहेंगे। इसी प्रकार से प्रजा पुरुषों को भी ये प्रयास करना चाहिए कि वो प्रसन्न रहें, सैनिक, सभी सेना, अर्थात उनको अपने बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार डालने चाहिए, देशभक्ति की भावना डालनी चाहिए कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं, बड़ा कार्य कर रहे हैं, देश की रक्षा का कार्य कर रहे हैं, इससे बहुत पुण्य मिलेगा। तो वो अपने कार्य को क्या है, प्रसन्न मन से करेंगे, यदि माता पिता उनको, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार डालेंगे। फिर है पुरुषार्थी। संग्राम के अंदर राजाओं को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि संग्राम के अंदर जितने भी सेना के व्यक्ति हैं वो पुरुषार्थी हो, आलसी ना हो। तो अच्छी शिक्षा दी जाए, ऐसा चुनाव किया जाए, ऐसे विद्यार्थियों का चुनाव किया जाए जो पुरुषार्थी हो, आलसी ना हो। इसलिए अनेक प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। आलसी व्यक्तियों की उनको पहचान हो जाती है कि ये अमुक आलसी व्यक्ति है, ये पुरुषार्थी है। परीक्षा ली जाती है, ये काम कितने समय में कर रहा है, 1-2 घंटे में करता है, 1 घंटे में कर लेता है। तो अनेक प्रकार की आजकल परीक्षाएं होती है, उनके माध्यम से पता लग जाता है कि अमुक विद्यार्थी पुरुषार्थी है, आलसी है। तो उसके आधार पे वो पुरुषार्थी विद्यार्थियों को चुनते हैं। इसी प्रकार से प्रजा पुरुषों को भी ये प्रयास करना चाहिए कि सेना के अंदर सभी मनुष्य क्या है, पुरुषार्थी, वो भी अच्छी शिक्षाएं दें, ठीक है ना। सेना के अंदर भी जाते हैं ना उपदेश करने के लिए, विद्वान लोग जाते हैं, जेल खाने के अंदर भी जाते हैं उपदेश करने के लिए, पुलिस विभाग में भी जाते हैं। तो उनको ऐसी प्रेरणा दें, ऐसा उपदेश दें जिससे कि वो पुरुषार्थी बने। इसी प्रकार से समागम के अंदर भी जो सम्मेलन होता है, मिलना होता है, तो वहां पर भी सभी क्या है, निरोग, प्रसन्न हो, ऐसा राजपुरुष और प्रजा पुरुष की ओर से प्रयास होना चाहिए। अब जैसे ये अयोध्या मंदिर का उद्घाटन होगा, करोड़ों लोग आएंगे, तो राजा की ओर से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सभी निरोग रहें, कोई दुर्घटना ना हो, अच्छी
पुलिस व्यवस्था हो, चिकित्सा आदि की भी अच्छी व्यवस्था हो, और फिर निजी क्षेत्र से भी प्रयास होना चाहिए। निजी क्षेत्र में भी जो संस्थाएं हैं वो वहां पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए और उनकी स्वस्थता के लिए अपने केंद्र स्थापित करें, जिससे कि कोई रोगी हो जाए तो तुरंत उसका इलाज हो। तो वहाँ दोनों प्रकार की आपको व्यवस्थाएं मिलेगी, सरकार की ओर से भी और निजी क्षेत्र की ओर से भी। सरकार भी कभी कभी निजी क्षेत्र को आमंत्रित करती है, भाई हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, व्यक्ति नहीं है, उनको आमंत्रित करती है, भाई आप सुविधाएं दो, जिससे कि ये जो कार्यक्रम है ये अच्छी प्रकार से संपन्न हो। तो ये मंत्र का संदेश है कि राजा और प्रजा दोनों इस प्रकार से प्रयास करें कि सभी जगत के अंदर, संसार के अंदर, देश के अंदर सभी मनुष्य आदि प्राणी निरोग प्रसन्न होकर पुरुषार्थी हो। अर्थात सभी मनुष्यों को, सभी मनुष्य आदि प्राणियों को निरोग रखना, प्रसन्न रखना और पुरुषार्थी रखना, ये मनुष्य मात्र का कर्तव्य है।